सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग एक यूनिक चीज़ थोड़ा सा समझने वाले हैं। कई दिन से हमको मैसेज आ रहा है कि सर क्या है, थोड़ा सा दिखाओ तो। जस्ट मोमेंट सर, हम 10+2 पास कर चुके हैं, क्या करना है, आगे क्या करना ठीक रहेगा। अच्छा सर, आगे क्या करना अच्छा रहेगा। सर 10+2 अभी भी दिए हैं, अभी क्या करना ठीक रहेगा, BCA की BTech क्या करना ठीक रहेगा। चलो यार, थोड़ा सा समझते हैं पहले तो। क्या है कि जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, अभी नए बच्चे हैं, तो इनको मैं क्या गाइड करूं। बेटर है कि ये स्कूल, जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ उनका स्ट्रेंथ उनके टीचर्स को मालूम होगा, उनसे समझें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, या फिर खुद खुद को समझें क्या कर सकते हैं। बट जनरली मैं एक बात बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, खासतौर से जो स्कूल गोइंग, जो 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। या तो फिर जो फैमिली जिसकी काफ़ी हाईली एजुकेटेड है और अच्छे पोजीशंस पे लोग हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक मिडिल क्लास में होता क्या है कि लोग जो है देखा देखी ज़्यादा करते हैं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। या फिर मतलब तरह तरह के लोग निगेटिव भी गाइड कहीं से ले लेते हैं, इधर उधर से लोग भड़का भी देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। जबकि अच्छे अच्छे होनहार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। तो इन सब चीज़ों से बचना है आप लोगों को। ठीक है, रही बात क्या करना है नहीं करना है, मैं तो एक आईटी का बंदा हूँ, तो कुछ आईटी के बारे में ही अपना कुछ अपना व्यू रख सकता हूँ। लेकिन हर बंदे का अपना अपना अलग कैलिबर है, कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ है। कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छा लगता है। सबका अपना अपना तरीका है। तो जनरली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, होता क्या है कि नीड बेस्ड आप लोग जो है देखा देखी ज़्यादा करते हैं कि फलाना मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। किसी का कुछ भी देखा देखी नहीं करना है। आपको अपने बारे में स्ट्रेंथ पता है। आपको मैथ अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी जो आईटी के अभी जो चल रहे हैं ट्रेंड, वो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है कि आर्ट्स अच्छा लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है। अपने आप को एक्सप्लोर करिए। ठीक है। अच्छा, ये अच्छा लगने वाले मतलब, मेरे कहने का मतलब कि इंटरेस्ट बेस्ड आपका एजुकेशन होना चाहिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कहने का मतलब कि आप देखे हैं कि कोई कोई ऐसा मतलब अच्छा मेलोडियस सॉन्ग होता है कि जिसको सुनने पर जी नहीं भरता है, मन करता है उसको सुनते रहें। वैसे ही कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसको बार बार पढ़ने पर भी मतलब उससे हम बोर फील नहीं करते हैं, उबते नहीं हैं, बार बार उसको और पढ़ने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको देखने की तरफ भी मन नहीं करता है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं आप लोग। लेकिन कभी होता क्या है कि पेरेंट्स के प्रेशर, पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँ कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर ना दें, बच्चों को एक्सप्लोर करें व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग। ठीक है, प्रॉपरली बच्चों को गाइड करें और बच्चों को समझें, उनके फीलिंग्स को समझें, उसके इमोशंस को समझें। अपना प्रेशर या फिर अपनी फीलिंग्स इम्पोज करने का प्रयास न करें, उन पर थोपें ना। पेरेंट्स
थोपने का काफ़ी जो है मिडिल इंडिया में ऐसे ही जनरली होता है, खासतौर से मिडिल क्लास फैमिली में जनरली ऐसा ही होता है। या फिर कई बार मतलब ऐसे करियर में टीचर्स लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि जनरली देखिए एक 18 ईयर्स 17 ईयर्स का बच्चा, 19 ईयर्स का बच्चा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी होगी इसको मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो टीचर गाइड करने वाले हैं उनकी एज 50 ईयर्स 55 ईयर्स होती है, तो उनका एक एक्सपीरियंस, मैं कोई एक्सपीरियंस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट जो बच्चे का जो टैलेंट लेवल है और जो स्टैंडर्ड है उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैच करने का प्रयास ना करें। हमेशा बच्चे के जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होगा कि एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, एक्चुअली उसकी किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। जनरली चूँकि मैं आईटी का बंदा हूँ, बहुत लोग बीए करने लगते हैं, बहुत लोग डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, बहुत लोग आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, बहुत लोग बीएससी जनरली जो कोई मैथ्स है, कोई बायोलॉजी है, या फिर कोई बीएससी कोई बीकॉम की तरफ चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मैथ में बहुत अच्छे रहे होते हैं लेकिन बाद में चूज कर लेते हैं कॉमर्स, या फिर उनका कॉमर्स अच्छा रहता है लेकिन बाद में चूज कर लेते हैं केमिस्ट्री। तो इस तरह से एक मैचिंग नहीं हो पाती और बाद में चल कर के वो बच्चे जो है गिल्टी सा फील करते हैं और आगे स्टडी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो जनरली एक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं शायद देखता हूँ समझा पाता हूँ, वैसे कोई करियर गाइडेंस का तो एक्सपीरियंस है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलिए, जैसे क्या है कि जनरली इंडिया में क्या होता है, ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद 10+2 करने के बाद आईटी आईटी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 तरह की डिग्री होती है हमारे पास, ठीक है। कितनी तरह की डिग्री होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी होती है? एक होती है बीएससी, ठीक है, बीएससी। तो जनरली मैं बीएससी आईटी की ही बात कर रहा हूँ, बीएससी आईटी। एक हो गया बीसीए हो गया, ठीक है, एक बीसीए हो गया। और एक जो काफ़ी ट्रेंड है, कोई भी सजेस्ट कर देता है कि बीटेक कर लो, बीटेक काफ़ी अच्छा है, और बट बच्चों को मालूम ही नहीं है कि बीटेक मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं आज एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या होता है जनरली, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि बीएससी और बीसीए 3-3 साल के कोर्स होते हैं। कितने ईयर्स के? 3 ईयर्स के। बट बीटेक कितने साल का होता है? 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं? बीएससी करने के बाद कोई जॉब कर सकता है, बीसीए के बाद भी कोई जॉब कर सकता है, बीटेक के बाद भी कोई जॉब कर सकता है, ठीक है। अब बीएससी में प्योरली क्या होता है? कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिसको हम लोग थियरी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होती है। किस चीज़ की एप्लीकेशन? प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर की, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होती है। और इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन
एप्लीकेशन, ये काम बहुत स्लो कर रहा है, एप्लीकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जनरली यही होता है। ठीक है, अब बीएससी के बाद क्या कर सकते हो, या तो फिर आप एमएससी कर सकते हो बीएससी के बाद। ठीक है, बीसीए के बाद क्या कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो। ठीक है, बीटेक के बाद क्या कर सकते हो, एमटेक। बीटेक के बाद दरवाजे काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है। ठीक है, ये 4 इयर्स का डिग्री होता है। तो अब देखो, जॉब आपको बीएससी लेवल पे भी मिल जाएगी, बीसीए लेवल पे भी मिल जाएगी, और बीटेक लेवल पे भी मिल जाएगी। लेकिन स्कोप की बात करें, अभी देखिए बीएससी में क्या है, बीएससी के बाद कोई एमएससी करना चाहेगा तो एमएससी कर सकता है, या फिर जॉब करने के लिए जाएगा तो। और बीएससी आईटी वाला एक बंदा जॉब करने के लिए गया हुआ है, एक बीसीए के लिए बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है, एक बीटेक का बंदा इंटरव्यू के लिए देने गया हुआ है। लेकिन दोनों को अगर नॉलेज लेवल अगर सेम है, ठीक है, तो हमेशा बीटेक को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि बीसीए के बंदे, जो बीएससी वाले बंदे हैं, पर्टिकुलरली जो एमएससी करेंगे, एमएससी करने के बाद या तो ये किस लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर के लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब नेट वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर रिसर्च एरिया में जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एरिया में जा सकते हैं। ठीक है, बीसीए के बंदे क्या, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ये प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड यानी सर्विस बेस्ड जॉब। किस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रीफर कर किया जाता है बीसीएमसी वालों को, सर्विस बेस्ड। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी इंडिया में कौन कौन सी है, इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं मैक्सिमम सर्विस बेस्ड ही कंपनी है। ठीक है, आपका चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में सब सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएसयू को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सरकारी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नेट भी क्वालिफाई करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर अगर बीटेक करने के लिए आप, तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या फिर अगर आपको फर्दर स्टडी करना है, एमटेक करना है या फिर पीएचडी करना है, प्रोफेसरशिप के लिए जाना है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरली इतना होता है। अब एक चीज़ और हम समझते हैं, चलो अब देखो, बीएससी, बीसीए और बीटेक। अब मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी आप समझ गए, बीसीए समझ गए। ठीक है, बीएससी बंदा अगर जॉब करने जाता है या फिर एमएससी आईटी का बंदा जॉब करने जाता है, तो जनरली कितना का पैकेज ऑफर किया जाता है एज पर उसकी कैपेबिलिटीज़, 5 to 10 lakhs की सैलरी ऑफर की जाती है। कितनी, 5 to 10 lakhs की। बीसीए का भी बंदा यही 4 to 10 lakhs, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बीटेक में क्या होता है, बीटेक में कई कैटेगरी है, बीटेक में कई कैटेगरी है। एक नॉर्मल कॉलेज से है, एक नॉर्मल मान लो कॉलेज से किया है बंदा। ठीक है, एक आपका एनआईटी का मान लो कि बंदा है,
एनआईटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक जो है आईआईटी का बंदा है। एक आईआईटी का बंदा है, ठीक है। तो नॉर्मल एक कॉलेज का बंदा है जिसकी फीस जो है, जनरली मान के चलिए कि इंडिया में जो है एक प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हैं बीटेक करने के लिए तो अप्रॉक्स 5 to 10 lakhs, ठीक है। एनआईटी में थोड़ा कम लगता है, आईआईटी में जाते हैं तो और कम लगता है, ठीक है। या फिर अभी तो काफ़ी पढ़ाई ज़्यादा टफ मतलब हो गया है, मतलब इतना कॉस्टली हो गया है कि ज़्यादा ही लग रहा है। किसी किसी कॉलेज में तो 10 to 20 lakhs, 15 to 20 lakhs, 20 to 25 lakhs, अच्छे अच्छे कॉलेज में आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो एक एक साल की फ़ी है आपकी 4 lakhs 5 lakhs, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज का। और इंडियन कॉलेज का हाल तो मतलब किसी से छिपा नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। इवन तो आप क्लास करने भी नहीं जाएंगे तो भी अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन हालांकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, अच्छे अच्छे मतलब कॉलेज हैं, ठीक है। तो एक बीटेक का जो एवरेज बंदा होता है उसकी सैलरी जो कॉलेज कॉलेज की मैं बात कर लूँ, कॉलेज में अगर बीटेक किया है तो उसकी सैलरी अप्रॉक्स 5 to 12 lakhs, ठीक है। आईआईटी का बंदा है तो एवरेज इसका मान के चलो 15 to 20 lakhs, इसका मान के चलो 15 to 20 lakhs, ठीक है। और इसका एक एवरेज बंदा की बात करूं तो 20 to 25 lakhs आईआईटी का अगर बंदा है, एवरेज एवरेज सैलरी का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल, ठीक है। इतनी सैलरी होती है जो आईआईटी के बंदे होते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। वो बंदा अगर स्किल्ड है, उसको कुछ आता है, अगर मतलब कम्पिटिटिव है बंदा, तो उतनी सैलरी मिलेगी। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5,000 10,000 की सैलरी के लिए तरस रहे हैं कि हमको कैसे ब्रेक एक मिल जाए, किसी तरह से एक ब्रेक थ्रू मिल जाए ताकि हम जॉब करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और एक्सपीरियंस ले ले करके फिर बहुत सारे आपको ऐसे करियर गाइड करने के लिए लोग मिलेंगे कि यार कहीं से भी बीटेक ही तो करना है, बीटेक कर लो। आईआईटी से करोगे तो भी बीटेक की डिग्री होती है, किसी कॉलेज से करोगे तो भी बीटेक की डिग्री, एनआईटी से करोगे। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, आप एनआईटी का प्रोडक्ट हैं या आईआईटी का प्रोडक्ट हैं तो इट इम्पैक्ट्स अलॉट इन योर करियर। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ठीक है। या फिर कोई कह दे रहा है तो ट्रस्ट नहीं करिए किसी पर। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं तो आईआईटी क्रैक करिए, आईआईटी ज्वाइन करिए। जल्दीबाजी में ना, अगर एक साल स्किप भी करना पड़े तो स्किप कर जाइए, कोई बात नहीं। एक साल आपका बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। 2 लाख रुपए बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आपको आईआईटी मिल गया ना, तो आपका तो वहाँ से करियर में फिर आप पीछे नहीं देखने वाले हो, क्योंकि उसका डिसिप्लिन इतना इंटैक्ट होता है, उसका स्टडी मटेरियल्स इतने इंटैक्ट होते हैं, वहाँ अच्छे क्वालिटी वाले आपके प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, आपको इन्वायरमेंट एक अच्छा मिल जाता है जो इंडिया में अनमैच्ड है फिलहाल। इंडिया में फ़िलहाल तो अनमैच्ड है, सबसे टॉप की मानी जा रही स्टडी आईआईटी की। उसके बाद सेकंड नंबर की एनआईटी होती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कॉलेज, ठीक है। अब देखो, अब सबको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल लिखता हूँ बीटेक, सॉरी, बीटेक, ठीक है। अब बीटेक वालों को दो तरह की जॉब होती है, नहीं, अब डिसिप्लिन कई तरह का होता है, इसमें किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, ठीक है। आप या तो एआई में अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एआई में जा सकते हैं, या फिर डेटा साइंस का चल रहा है, डेटा साइंस, ठीक है। या फिर आपको मशीन लर्निंग का ट्रेंड चल रहा है, मशीन लर्निंग का ट्रेंड चल रहा है। या फिर आपको
आपका नेटवर्किंग में जा सकते हैं, नेटवर्किंग में जा सकते हैं, या फिर आप डीबीए बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए, डेटाबेस के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपके लिए दरवाजे बहुत खुल जाते हैं बीटेक करने के बाद, ठीक है। अब उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू देने जाएगा तो स्किल से आपका देखा जाएगा कि जो आप स्पेशलाइजेशन की हो उसमें आप परफेक्ट हो या नहीं हो, या फिर हमारी कंपनी के लिए आप क्या दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जनरली दो तरह की जॉब होती है। एक हो गई आपकी, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एक हो गया एप्लीकेशन बेस्ड जॉब, जो इंडिया में भी मैंने बताया, एप्लीकेशन बेस्ड जॉब। जितनी भी इंडियन कंपनीज है एप्लीकेशन बेस्ड ही काम करती है, ठीक है। चाहे HCL हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, ठीक है, विप्रो हो, या फिर TCS हो, जो भी कंपनीज हैं, माइंट्री है, ठीक है, या फिर आपका बहुत बहुत सारी इन नंबर ऑफ कंपनीज आर एग्जिस्टेड इन इंडिया, ठीक है। एक हो गया आपका प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, ठीक है, PROD, प्रोडक्ट बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड की जॉब, अगर आप बीटेक IIT से हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप मतलब टॉप लेवल का आपका नॉलेज है, एनालिटिकल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, और एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी में जाते हैं, तो आपका पैकेज अराउंड, एक एवरेज में मान के चलता हूँ, 50 to 60 लैक्स, 50 to 60 लैक्स पर एनम का आपका पैकेज रहेगा। हो सकता है 10-20 लाख ऊपर, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, 40 भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड अगर कंपनी में जा रहा है तो। एक हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में अगर कंपनी में आप जाते हैं और आपका नॉलेज लेवल अप टू द मार्क है, ठीक है, मतलब कमाल का नॉलेज है आपके पास, कमाल का आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, मतलब जो भी आप बोले कमाल के बंदे हैं, फिर आपको सैलरी के लिए पूछना ही नहीं है, आप फिर करोड़ों में खेलेंगे। 2 से 3 करोड़ का पैकेज आता है, 2 to 3 करोड़ का पैकेज। एक सोचिए, फ्रेशर के लिए मैं बोल रहा हूँ ये, 2 to 3 करोड़ का OIT से जो बंदा अगर पास है। और प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी कंपनी होती है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, IBM हो गई, ठीक है, ये सब क्या कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे जितना भी हमारे OS बन रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड ही तो प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो बना रही है, फिर आप एप्पल में जाते हैं, एप्पल अपना अपना उसका खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब आपका प्रोडक्ट में तो मतलब आप बोल ही, सैलरी के लिए आपको तो चिंता ही नहीं करना है, जितना सैलरी बोलेंगे उतनी कंपनी झक मार के देगी अगर आपके पास नॉलेज है तो। एक और होता है यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी डिमांड है, ठीक है। या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी एक फील्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जा सकते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा है। जितने भी सर्वर बेस्ड काम होते हैं, जहाँ पे सारा मतलब कि जितना भी डेटाबेस स्टोर किए जाते हैं वो क्लाउड बेस्ड ही होता है सारा, ठीक है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं अगर बीटेक आप करते हैं तो। क्योंकि इसके लिए बीटेक के लिए क्या है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको प्राइवेट इंडस्ट्री के दरवाजे ज़्यादा खुले हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो है ही, अगर आप IIT से है तो आप क्यों गवर्नमेंट में आप जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एज ए फ्रेशर। बट अगर प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आपका 4 से 5 लाख रुपए आपका मंथली सैलरी इतना होगा,
ठीक है, तो कहाँ 1 लाख, कहाँ से 4 से 5 लाख रुपए, तो कोई नहीं जाना चाहता है। ठीक है। और 4 साल आपके लिए काफ़ी एनफ है। अगर 4 साल आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपने लगा दिया, ठीक है, और एक ट्रेंड बना लिया कि हमको डेली इतना काम करना है, 10-12 घंटे काम करने हैं, जो कि इंडस्ट्री में जनरली होता है। 10 से 12 घंटे काम तो आपको मतलब कंपनी बोलती है कि उसका स्टैंडर्ड है 8 घंटे का इंडिया में, लेकिन 10 से 12 घंटे आई थिंक हो सकता है, 1-2 घंटे ऊपर नीचे भी हो जाता है। इतना आपको मिनिमम करना ही करना है। ठीक है। घर पे भी लोग घर पे भी बैठ के उसका कंपनी का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, आपको एनी टाइम आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है आपका। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट कर लेता हूँ एक पीपीटी के माध्यम से। मैं एक थोड़ा सा पीपीटी भी बनाया हूँ, शायद ज़्यादा आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा। एक तो रॉ मटेरियल था। ठीक है, तो जस्ट जनरली होता क्या है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आईटी सेक्टर में। ठीक है। ये आईटी सेक्टर में मतलब जो एक सीएजीआर जो है, मतलब खास तौर से जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है, इसका रेट जो है 15 to 20% आईटी सेक्टर में फ़िलहाल है। ठीक है, और आने वाले 8 से 10 साल में काफ़ी इसका बूम करियर होने वाला है। ठीक है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा स्लो डाउन है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आईटी सेक्टर स्लो है, बट आने वाले समय में आप 5 साल से 10 साल के बीच आप देखना कितना बड़ा चेंजेज आया रहेगा। ठीक है, यू कांट इवन थिंक अप कि कितना बड़ा चेंज 5 से 10 साल में आने वाला है। ठीक है, तो आईटी करियर्स में क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है। डिमांड जो है काफ़ी हाई है आईटी प्रोफेशनल्स का। जॉब अपॉर्चुनिटी एन नंबर ऑफ, जो दुनिया भर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। ठीक है, कंपनीज आपके लिए, मतलब आपको स्किल्स रहना चाहिए, कंपनी आपको ढूंढ रही है आपके जैसे बंदों को। और रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम, जैसे हमने होम मैंने बताया, घर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऑफिस से भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सैलरी का डिफरेंस होता है ऊपर नीचे, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा कम होता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा होता है। इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, अब क्या क्या ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, डेटा साइंस डेटा एनालिसिस फील्ड में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, या फिर डेटाबेस एक यहाँ पे मिस हुआ है, डेटाबेस के भी सेक्टर में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, डेटाबेस के भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपके लिए दरवाजे फील्ड खुले हुए हैं। ठीक है, बाकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपका क्या नेचर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए, टीम को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे टीम वर्क में कैसे अपने काम को परफॉर्म करें, इनोवेटिव आइडिया कहाँ से लाएं, और एज ए टीम वर्क अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करें, अपनी इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाएं, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या इसका पाथवे हो सकता है। ठीक है, आईटी में जैसे मैंने बताया डिप्लोमा भी हो सकता है, सर्टिफिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे नेटवर्क सर्टिफिकेशंस होते हैं सिस्को के, वो भी हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हो। नॉर्मल जो बैचलर डिग्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा, ये जो डेटा है 2023 का, 2023 का है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड है, ये एआई का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, एआई का ट्रेंड अभी 30 to 35% से एआई ग्रोथ कर रहा है, जो सीएजीआर है 30 to 35%। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, जो स्टोरेज लेवल की मैंने बात की कि सर्वर बेस्ड जो स्टोरेज लेवल होता है। उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स, मतलब जो डेटा साइंस होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है। ये मतलब टेक्नोलॉजिकल बूम है, इसका ट्रेंड अभी फ़िलहाल चल रहा है, और आने वाले 10 साल 15 साल तक ये रहना ही रहना है। ठीक है, बाकी एक्सप्लोरिंग इंटर्नशिप कहाँ कहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इंटर्नशिप ले सकते हैं कंपनीज़ में। आप जा कर के
चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, जो भी कंपनी है आप वहाँ से आप अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक कंपनीज में इंटर्नशिप ले सकते हैं, ठीक है। रिमोट इंटर्नशिप घर बैठे ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सिस्को का आपका सर्टिफिकेशन होता है वो ले सकते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है आने वाले आईटी सेक्टर में। और क्या क्या आपके लिए सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़रूरत है आपको। प्योर इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी आईटी सेक्टर, ठीक है। तो टीम कोलैबोरेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अडेप्टिबिलिटी आना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको 18 घंटे 15 घंटे भी काम करने पड़ रहे हैं, कुछ समय के लिए फैमिली को आपको थोड़ा सा टाइम कम देना पड़ रहा है, तो भी आपको काम करना होगा। अडेप्टिबिलिटी आपको एक्सेप्ट करना ही करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट हमको टाइमली डिलीवर करना होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारा वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ता है। एक नॉर्मल एवरेज वर्किंग आवर लेते चलता हूँ 10 to 11 आवर्स का वर्किंग आवर्स लेते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोजेक्ट इतने मतलब क्या होते हैं कि उसको टाइम से पहले डिलीवर करना रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इनपुट ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। 11 के जगह 14 आवर्स 15 आवर्स आपको इनपुट बढ़ाना पड़ता है, ताकि अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नेचर, ये सारा चीज़ आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो आईटी इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से नेटवर्क बिल्डअप अपना स्ट्रांग रखिए, अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग रखिए, अपना सर्कल स्ट्रांग रखिए, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है स्किल्स की डिमांड है, ठीक है। आप सपोज 1 करोड़ पे आप पैकेज पे काम कर रहे हैं, आप एक फ्रेशर बच्चा आता है उसको 50 लाख कंपनी दे करके वही सेम काम करा लेती है, ठीक है। और आपके जितना स्किल्ड है वो बंदा, ठीक है, तो आपको क्यों कंपनी रखेगी, वो फ्रेशर को रखेगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने को हमेशा ही 2 स्टेप आगे रखें, ठीक है। आपका रियल कंपटीटर जो है जूनियर ही आपका रियल कंपटीटर्स होते हैं। तो जूनियर से हमेशा 2 स्टेप आगे रखेंगे अपने आप को, तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्किंग स्ट्रांग रखेंगे तो इवन दो कंपनी स्विच करनी पड़े तो आप इजीली स्विच कर पाएँ, ठीक है। आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए नेटवर्क बिल्डिंग बना करके रखें। इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, ऑडियंस अटेंडिंग इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करते रहें, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन करते हैं, यूजिंग प्रोफेशनल नेटवर्क्स करते रहें, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना कर रखें। तो ये सब चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं, ठीक है। बाकी अपना करियर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही हम करेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपको समय से एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। जो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका ये सब्सक्रिप्शन, शेयर और लाइक जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इट इज़ प्योरली मोटिवेशन का काम करता है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करते हैं वो इसके एवज में हम आपसे रत्ती भर कुछ आपसे नहीं लेते हैं। तो वो आपका मोटिवेशन, वो आपका सपोर्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको टाइमली मोटिवेशनल स्पीच या फिर क्लासेज या फिर जो भी लेक्चर्स हैं आपको टाइमली में मिलते रहेंगे, ठीक है। आप नॉलेज से अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समय से मिलती रहेंगी और हम अच्छा से अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप लर्निंग। थैंक यू।